पूरे हुए कुछ वायदे, कुछ ख्वाब रहे अधूरे, जनता हुई नाराज या अखिलेश बने दुलारे। अखिलेश एट 365, एक साल की जी, एक साल की सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पूरे 365 दिन की हो गई। एक वो दिन था जब अखिलेश यादव ने सूबे की कमान संभाली थी और एक ये दिन है जब 1 वर्ष पूरा हो गया। तकाजे उस वक्त भी थे, इस वक्त भी हैं। उम्मीदें उस वक्त भी थीं, इस वक्त भी हैं। तकाजे कामयाबी के, इस बात के भी कि सीधा साधा दिखने वाला एक लड़का सियासी मोर्चेबंदी से उबरते हुए कुछ कर भी पाएगा या नहीं। उस लिहाज से इस 1 वर्ष में बहुत निराश नहीं किया अखिलेश जी ने। लेकिन हां, कुछ ऐसे मुद्दे जरूर रहे जिन पर निराशा हुई। अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों में से अधिकांश को अमली जामा तो पहना दिया, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अभी तक प्रभावी साबित नहीं हो पाए हैं। अब 1 वर्ष पूरा हो गया है तो पोस्टमार्टम जारी है। पूरे हुए कुछ वायदे, कुछ ख्वाब रहे अधूरे, जनता हुई नाराज या अखिलेश बने दुलारे। अखिलेश एट 365, एक साल की अखिलेश सरकार। जी हां, तो सरकार के पहले जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए और एक एक करके गिनवाई अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और कर दिए कई और नए वायदे। बधाई आपको। 365 दिन पूरे हो चुके थे और ठीक 1 साल बाद अखिलेश यादव फिर से मीडिया के जरिए जनता के सामने थे। 1 साल पहले 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ली थी। और साल भर बाद वो आए थे हिसाब देने 1 साल का कि उन्होंने अपनी शपथ को कितना निभाया और कितने खरे उतरे अपने वादे पर। और अखिलेश यादव ने शुरुआत की ये कहकर कि समाजवादी पार्टी की सरकार लोकतंत्र को हकीकत बनाने वाली सरकार है। सरकार का विकास कागजी नहीं, स्थायी है। इन 1 साल में जो 1 साल गुजरा है, इसमें मैं समझता हूं जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है। जनता ये महसूस कर रही है कि लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है और सरकार जो वादे कर करके सरकार बनती है, उनको भी पूरा कर सकती है और लोकतंत्र पे 1 साल में भरोसा बढ़ा है, मेरा कहना है। इसके बाद सरकार ने पहले बर्थडे पर मुस्कुराते हुए सीएम अखिलेश यादव ने बिजली, पानी और सड़क यानी कि मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा। वो योजनाएं जो रोजगारी भत्ता, विद्याधन या किसानों की कर्ज माफी, किसानों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराना, किसानों को बीज की, खाद की सहूलियत देना। यही नहीं, किसानों और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को लेकर सरकार की गंभीरता का भी सीएम अखिलेश यादव ने इजहार किया। सीएम ने बताया कि न केवल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, बल्कि बजट का 73% ग्रामीण इलाकों के लिए रखा गया। इतनी कीमत गन्ने की कभी नहीं मिली जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में मिली है पहले वर्ष में ही। और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार ने कोई उद्योग नीति नहीं बनाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार इस बात के लिए कामयाब हुई कि अगर कोई उद्योग लगाना चाहे तो उसके लिए नीति है। क्या हम इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या हम उन उद्योगपतियों को सहूलियत दे रहे हैं जिससे कि कारखाने लगे, वो भी उत्तर प्रदेश में ऐसे फैसले लिए गए। इसके अलावा सीएम ने बिजली के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक तकनीक और प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में विदेशी निवेश के रास्ते खोलने का ऐलान किया। आपके पुराने कारखाने 40-40 साल पुराने हैं, 30-35 साल पुराने हैं। अब कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं जहां बड़ी कैपेसिटी के प्लांट लग सकें। अभी तो 220 इस तरह के प्लांट लगते थे, हम लोग चाहते हैं कि 660 का भी लग जाए मेगावाट। तो कैपेसिटी बड़ी हो, जगह है जहां कोयला मौजूद है, अगर वहां बड़ी कैपेसिटी का लग सकता है तो उस पर हम लोग करने जा रहे हैं। यही नहीं, सीएम साहब कानून व्यवस्था पर बोलने से भी नहीं चूके। मुस्कुराते हुए सीएम ने कानून व्यवस्था पर विपक्ष की टिप्पणियों पर चुटकी भी ली।
ये जहां तक लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार चिंतित भी है और ठोस कदम उठाएगी भी और कड़ी कार्रवाई भी होगी। ये सही है, कई अखबारों के माध्यम से और बहुत सारे लोगों से बातचीत के दौरान ये हम महसूस करते हैं, सरकार इस बात को मानती है कि हमारी कितनी भी उपलब्धियां हों, अगर एक घटना हो जाए तो हमारी तमाम उपलब्धियां पीछे रह जाती हैं। अखिलेश यादव ने पुलिस को हाईटेक बनाने का वादा किया और दंगों पर सरकार की सफाई भी पेश कर दी। साथ ही सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और तो और पार्टी के झंडे का बेजा इस्तेमाल करने वालों से भी निपटने का ऐलान कर दिया। जाहिर है सरकार के 1 साल बीतने के बाद सरकार को अच्छी तरह एहसास है कि उसने कौन से वादे पूरे कर दिए हैं और कितने बाकी हैं। साथ ही किन मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है और सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस न केवल दावों का खजाना लाई थी, उसमें वादों का पिटारा भी था। हाँ, सीएम की मुस्कान तो थी ही। अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह साहब हैं। आप जितनी बारी मैंने आपको कम से कम देखा है मंचों वगैरह में, तो आप अखिलेश जी के बहुत निकट होते हैं। जी जी, स्वागत है आपका मंत्री जी। जी जी जी, हमारे अध्यक्ष है, मैं उनका शुक्रिया शुक्रिया जी। 1 साल पूरा हो गया, विपक्ष हंगामा कर रहा है। अखिलेश जी ने बहुत हल्के फुल्के मूड में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। अखिलेश जी की स्माइल बड़ी अच्छी है, लेकिन जनता पूछती है कि भैया हमको मुस्कुराने का मौका कब दोगे? ना, वो तो देखिए, जब मुस्कुराने का, केवल अकेले नहीं मुस्कुराने का तो भाव सब में होता है। आदमी मुस्कुराता तब है जब सामने वाला मुस्कुराता है। और वजह भी तो हो। माननीय अखिलेश जी इसलिए मुस्कुराते हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं अच्छा काम करने का काम किया। हेलो जी, वजह भी तो हो मुस्कुराने की। हेलो, मंत्री जी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज खो गई है। हेलो, जब मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ, पता नहीं क्यों आवाज मुझसे बेवफाई करती है। हाँ जी, आ रही है। जी जी, चलिए छुड़ गई। हेलो हेलो, मैं आप कह रहे हैं ना, मुस्कुराने की वजह भी तो होनी चाहिए। हेलो 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 हेलो। अमिताभ जी, तो देखिए, आदमी जी जी मुस्कुराता आदमी तब है जब सामने वाला कहीं न कहीं मुस्कुराता दिखता है। मुस्कुरा इसलिए है कि साल भर होने पर भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको अच्छा सा पालन करने का काम किए और इस उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज था उसको कहीं न कहीं खत्म करके अमन, चैन, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत की सरकार पैदा बनके एक देश, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, और जब तक दिल नहीं धड़केगा हिंदुस्तान के भी धड़क नहीं सकता। हाँ हाँ, तो माननीय हमारे अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईमानदारी से साल भर में काम करके इस बात को बताने का काम किया कि मेरा जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश को दुनिया के पैमाने पर और देश के पैमाने पर आगे बढ़ाने का। जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे से जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। वाजपेयी जी, ओम प्रकाश सिंह तो ऐसा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि मानो 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश में भाई अखिलेश सिंह जी राम राज्य लेकर आ गए हों, या उससे भी बेहतर। कह रहे हैं मुस्कुराने की वजह होती है जब सामने वाले को मुस्कुराता देखता है कोई तो मुस्कुरा देता है। अखिलेश जी तो मुस्कुरा रहे हैं, प्रदेश की जनता पूछती भैया हमें मुस्कुराने का मौका कब दोगे? मैं केवल एक बात से शुरुआत करना चाहता हूं जी, कि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता को ये बताने का कष्ट करे हाँ, कि जनता दर्शन क्यों बंद कर दिया गया। प्रत्येक मुख्यमंत्री जनता दर्शन करता था। यदि मुख्यमंत्री की कभी व्यस्तता होती थी तो वरिष्ठ मंत्री जाता था। नहीं, मायावती जी नहीं अब करती थी। नहीं, मेरी पहले तो मुलायम सिंह जी ने तो हमेशा किया है। हाँ, तो अब इन्होंने जनता दर्शन में जब हजारों की भीड़ जुटने लगी ना मुलायम सिंह और जी भी करते, उनकी अखिलेश जी भी समस्याओं का करते, निदान कल्याण नहीं सिंह जी भी हुआ करते थे, और जी भी नहीं करते थे। जिले में जो इनके जनता अधिकारी हैं या इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो जनता की सुन नहीं रहे हैं।
जनता लखनऊ आने लगी। इससे सरकार की छवि पर खराब असर आ रहा था, इसलिए इन्होंने धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से जनता दर्शन को बंद कर दिया। अभी माननीय ओम प्रकाश जी कह रहे हैं साहब फलाने नहीं करते थे, फलाने नहीं करते थे। अरे आप तो लोहिया जी के अनुयायी हो, आप तो आचार्य नरेंद्र देव के अनुयायी हो। आपने वादा किया था, शुरू किया था, क्यों बंद कर दिया, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नहीं, और ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह जी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून का राज है। कह रहे हैं पिछली सरकार में जंगल राज था, आजकल कानून का राज स्थापित किया इन्होंने। अरे केवल एक बात बता दें, सुल्तानपुर में 3 भाई दुकान बंद करके जा रहे थे, कल उनको गोली मार दी गई, एक मर गया, 2 ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती हैं। ये इनकी कानून व्यवस्था का उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी ने 16 दिसंबर को जब दामनी की घटना हुई, उसमें बड़ा गर्वोक्ति के साथ इंडिया गेट पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने बोला 45 घटनाएं उस दिसंबर मास में, 107 घटनाएं जनवरी में, 104 घटनाएं फरवरी में, 43 घटनाएं मार्च में हो चुकी। ये इनकी कानून व्यवस्था का उदाहरण है। मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय एक साल में वाजपेयी 34 सांप्रदायिक उन्माद, छोटी घटनाओं को ऐसा नहीं है कि उत्तर माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, इनको 5 साल यदि के आप बाद छोटी कैलकुलेशन घटना मत मान रहे कीजिए, कोई हैं, गुणा नहीं है। अगर इस कई गुना प्रदेश में माँ बहन वाजपेयी बहू जी। बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या मैं छोटी नहीं होगा? थी। आपने सांप्रदायिक घटनाओं सांप्रदायिक घटनाओं में आप लोगों का कम योगदान नहीं है। लाखों शिकायतें अब तक आ चुकी, क्यों आ रही है? शिकायतें का नीचे गड़बड़ नहीं है, और शिकायतें आ रही तो उनका निराकरण कहाँ हो रहा है? तो ये इस एक वर्ष में एक व्यक्ति बोलिए प्लीज, हमने वो प्लीज सिस्टम पैदा एक किया, व्यक्ति आपने बोलिए। कुछ किया ही नहीं। आप मंत्री जी बोलिए। वाजपेयी जी, हमारा दिल कितना बड़ा है, मन कितना बड़ा है कि मैंने इस घटना पर निजात पाने के लिए वो ऐसे लोगों को जो कहीं न कहीं समाज के लिए बदनुमा धब्बा और कलंक का टीका है, उनको हम निगरानी में लाना और उनको कड़ी सजा देना या उनको चेतावनी देकर समाज में भाईचारा, प्यार और मोहब्बत पैदा करने का जो हमने काम किया, उसको तो आप नहीं देखे। आपने ये कहा कि हुआ, यदि ये घटनाएं हुई और फोन आया तो क्या हमने उस पर कार्रवाई नहीं किया? जी हेलो 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 जी अमिताभ जी को चर्चा में लेकर आऊंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर राम राज्य वाकई एक वर्ष में स्थापित हो गया है तो जनता त्राही त्राही क्यों कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों स्वीकार किया कि 15 मार्च से 31 दिसंबर 2012 तक प्रदेश में 27 उन्मादी, सांप्रदायिक, मजहबी दंगे हुए, संघर्ष हुए, टकराव हुए, हिंसा हुई, रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क वहां नहीं है, अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस वाले बंद करके पीटे जा रहे हैं, डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब को कत्ल किया जा रहा है, सीएमओ को मंत्री अपने कमरे में बंद करके मारता पीटता है, हटा दिया जाता है, दोबारा मंत्री बन जाता है। अतुल, मुझे लगता ये कैसी सरकार है? इस एक साल की समीक्षा, जिसे मैंने सुबह भी अपने कार्यक्रम में कहा था, मैं 2 अलग अलग खांचों में करूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी उस चीज को शायद उतने ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाई। एक बात तो मैं ये कहूंगा बहुत ईमानदारी से कि एक उपलब्धि है वो, लेकिन वो अखिलेश यादव की व्यक्तिगत उपलब्धि है। हाँ। वो सरकार की उपलब्धि नहीं। हाँ। कि काजल की कोठरी में केतोहू सयानो जाए, एक लीक लागी है पे एक लीक लागी है। ठीक बात है। तो उस काजल की कोठरी में देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर ये नौजवान चेहरा 365 दिन बैठा और इसके कुर्ते पर दाग नहीं लगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो 4 पन्ने का विज्ञापन छपा, इनमें कोई बहुत तत्व तो नहीं होता। मैं आज उत्तर प्रदेश के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि भाई साहब, मायावती जी का जो विज्ञापन छपता था उसमें पॉइंट साइज और छोटा होता था, मैटर ज्यादा होता था। तो फिर विकास गया कहां? अगर सबने इतना विकास कर दिया उत्तर प्रदेश का कि 4-4 पन्ने में समा रहा है विकास अखबार के, तो विकास कहां है? ढूंढो विकास को। ये विकास किसी के बेटे का नाम तो नहीं है।